Good afternoon, students. Yesterday your topic was discovery of electron, properties of electron. दो टॉपिक्स थे जो मैंने कंप्लीट किए हुए थे. आई होप कि आपने उसे स्टडी किया होगा. एनसीईआरटी बुक से, साइड बुक से आपने सेल्फ स्टडी थोड़ा सा किया होगा और नोट भी किया होगा उसको. ओके स्टूडेंट, सो टुडे आपका जो टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम चार्ज किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करेंगे. रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास की किसकी बात करेंगे? ये भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यानी E बाई ME. सो E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है आपको पहले से ही पता है कितना चार्ज होता है. 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नेगेटिव में हम लेते हैं. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें इसके रेशियो के बारे में निकालना है. एनसीईआरटी में तो सीधे सीधे वैल्यू रख के निकाल दी गई, बट हम थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे इसकी. फर्स्टली ये आप फिगर इसको आप ड्रा करेंगे, इस फिगर को बना लेंगे. अब इस फिगर को हम थोड़ा सा पहले इसका स्ट्रक्चर ही आपको बता देते हैं. कैथोड, यहाँ पे हमने कैथोड लगा रखा है, ये नेगेटिव चार्ज है. परफोरेटेड एनोड लगा रखा है जो पॉजिटिव का काम करता है. यहाँ से ही हम इसको हाई वोल्टेज से अटैच करके इस पे हम करंट को फ्लो करते हैं. तो यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखा है. ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट इसको कहते हैं. इसमें साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है. और हमने इसी फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी साथ, क्योंकि हमें साथ में समझाना है कि ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड रखने पर और इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर किस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा था, जो कि इसकी एक प्रॉपर्टीज थी. तो हमने यहाँ पर इसका मैग्नेट पावर भी रख रखा है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने ये लिखा है. और ये जो डॉटेड रोज है, ये डॉटेड रेज है जो दिख रहे हैं आपको डॉटेड में, ये कैथोड रेज है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. एक्स एक पॉइंट है जो कि स्पॉट्स होता है जब वो हिट करता है. दूसरा वाई पॉइंट हमने बना रखा है डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के लिए. और ये आपकी स्क्रीन है, और ये स्क्रीन किसकी है? ZnS यानी जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन. तो अब ये इतनी चीजें तो आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी इसकी फिगर्स. राइट स्टूडेंट, ये चीजें आपको क्लियर होगी. अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे. राइट, द कैथोड रेज originating in vacuum tube pass through a perforated anode and shield producing a bright spot X on जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन. साफ साफ दिख रहा है, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन. यानी कैथोड रेज जो ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है इसकी, और ये वैक्यूम ट्यूब से पास होते हुए परफोरेटेड एनोड से क्रॉस करते हुए शील्ड प्रोड्यूसिंग कर रही है, और जो जाकर के कहाँ पे स्पॉट बना रही है? एक्स बना रही है जिंक सल्फाइड पे. क्लियर. फर्स्ट ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड. हमने जैसे बताया कि दो चीजें लगा रखी है, एक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है. तो हम पहले डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड. सो फर्स्ट ए मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड सो दैट electrons are deflected from their path and produce a bright spot Y. यानी ये चीज हमने लगाई है मैग्नेटिक फील्ड. इसको लगाने से अगर हम स्विच पहले अप्लाई करते हैं तो Y स्पॉट जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पे Y स्पॉट है जो कि हमने लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड. राइट, so that electrons are deflected from their path and produce a bright spot Y. राइट. नाउ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड. अब अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें, ऑफ सच ए स्ट्रेंथ इज अप्लाइड. अब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको अप्लाइड करते हैं, सो दैट द ब्राइट स्पॉट वाई अटेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन एक्स. ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे क्या थी? एक्स थी. सो अब हम इसे कैसे इसको हम ड्रा करेंगे? E बाई M के लिए हम कैसे इसको निकालते हैं? चार्ज द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होगी. सो द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी हम मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाइड कर रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रॉन. इसको हम अप्लाइड कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स को. तो मैग्नेटिक फोर्स को हम किससे शो करेंगे? Fm से. यानी द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन Fm मैग्नेटिक फोर्स, ये इक्वल होता है P × E × U के.
सो बी इंटू ई इंटू यू, यानी बी क्या है, बी व्हाट इज बी, इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड ई आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रॉन। सो ये आपका हो गया वन, पहला इक्वेशन हो गया, क्लियर। सो द सेंट्रीपेटल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, अब हम क्या लगा रहे हैं इस पे, द सेंट्रीपेटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगा रहे हैं, तो इसको किससे शो करेंगे, एफसी, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स एफसी इक्वल होता है एम यू स्क्वायर अपॉन आर, एम यू स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, u क्या है, पहले बता चुका आपको, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर। सो नाउ Fm इक्वल टू Fc, Fm इक्वल टू Fc, यानी दोनों इक्वेशंस में हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि हम दोनों फील्ड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो Fm इक्वल टू Fc, तो सो B इंटू E इंटू यू इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन आर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं E बाई एम इक्वल टू यू अपॉन आर बी, इक्वेशन थर्ड हो गया, राइट। सो Fm इक्वल टू Fe, Fm इक्वल टू Fe, तो Fm क्या है, Fm आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स है, Fe क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है फोर्स के लिए, तो अब इसको हमने इक्वल किया, क्यों, क्योंकि स्पॉट एक्सिस रीऑब्टेंड, एक्सिस क्या हो रहा है, रीऑब्टेंड हो रहा है, क्लियर। सो यहाँ पे हम इसको इक्वल कर लेंगे b इंटू ई इंटू यू, ये इसके इक्वल इक्वेशन फर्स्ट से, एंड F इक्वल टू E इंटू ई। अब E इंटू ई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और E आपको पता है चार्ज का है। सो इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड ये है और इक्वेशन 4 ये है, इन दोनों को जब कंपैरिजन करके हम फाइंड आउट करेंगे तो E बाई एम इक्वल टू E अपॉन बी स्क्वायर आर, बी स्क्वायर आर, इक्वेशन 5 हो गया। सो बाई यूजिंग इक्वेशन 5, E बाई एम रेशियो, E बाई एम रेशियो जो आपका ये टॉपिक था, E बाई एम रेशियो फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रेस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, कैन बी कैलकुलेटेड, यानी हम इस इक्वेशन से जो कैथोड रेस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका E बाई एम हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, E बाई एम इक्वल टू E अपॉन बी स्क्वायर आर। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये फिगर समझ में आया होगा। फर्स्टली आप फिगर बना लेंगे, इसका फिगर बनाने के बाद इसके सारे एक एक पार्ट्स, कैथोड, परफोरेटेड एनोड से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये इंपोर्टेड फॉर्म, इसको आप अच्छे समझ लेंगे। फिर हम इस पर कैसे कैसे क्या अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा इक्वेशन आपको हम बता रहे हैं, ये हम एक दूसरे से कंपेरिजन करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।